नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बराबरी। आज संगीता बहुत सुकून महसूस कर रही थी। आज सुबह उसे कोई काम नहीं था। सर्दी के मौसम में संगीता शॉल ओढ़े अपने आंगन में बैठी थी। चाय की चुस्की लेते हुए वो अखबार पढ़ रही थी। रोज की तरह आज उसे सुबह सुबह चाय नाश्ता नहीं बनाना था। बच्चों का टिफिन भी पैक नहीं करना था, ना ही बच्चों को स्कूल भेजना था। दूध वाले ने जब घंटी बजाई तो विकास ही बाहर दूध लेने गए। सामने वाले घर की बालकनी से अंजलि ये सब देख रही थी। उसने विकास से तंज कसते हुए कहा, क्या भाई साहब, आज बड़ी सेवा हो रही है, सब ठीक तो है? विकास ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। विकास सिर्फ मुस्कुराए और अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद दोनों बच्चे तैयार होकर आए। विकास ने दोनों को नाश्ता दिया और लंच भी पैक करके दिया। वो बाय कहकर स्कूल वैन में चले गए। संगीता ने भी दोनों बच्चों को बाय किया। आखिर आज इन दोनों पति पत्नी को हुआ क्या है? क्यों आज विकास घर के सारे काम कर रहा है और आज संगीता इतने आराम में है? दरअसल हुआ यूं कि एक दिन उन दोनों की बेटी ने विकास से कहा, पापा, क्या मैं भी शादी के बाद घर संभालूंगी? अगर किसी दिन मेरा खाना बनाने का मन नहीं हुआ तो? अगर किसी दिन मुझे आपकी तरह सुकून से एक कप चाय पीनी हो तो? क्या मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी? मैंने तो कभी ऐसे नहीं देखा कि माँ तो आराम से अखबार पढ़ रही हैं और आप सुबह सुबह सारे काम कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों मिलकर काम करें। ये जरूरी तो नहीं कि घर के सारे काम एक महिला ही करे। अपनी बेटी की इन बातों का विकास पर बहुत प्रभाव पड़ा और फिर विकास ने बोला, बेटा, अब तो बराबरी की शुरुआत अपने घर से ही करनी होगी। बेटा, लेकिन ध्यान रखना, बराबरी की परिभाषा का पाठ पति पत्नी दोनों के लिए जरूरी है। जीवन साथी का तो मतलब ही यही होता है कि एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे पर विश्वास करें और गाड़ी के दो पहियों की तरह साथ चलें। बस अगले दिन से ही विकास ने अपनी बेटी के लिए घर में बराबरी को बढ़ावा दिया और सारा काम खुद करके संगीता को भी आराम दिया। संगीता अपनी अखबार पढ़ने के बाद नहा धोकर तैयार होकर बैंक के लिए निकल गई। वो बैंक में काम करती है और वहीं विकास रसोई समेटकर घर को व्यवस्थित करके जल्दी से तैयार होकर ऑफिस निकल गए। जल्दी जल्दी में नाश्ता करना तो विकास को याद ही नहीं रहा और अपना लंच पैक करना भी वो भूल गए। विकास ने ऑफिस पहुंचकर संगीता को फोन किया
और बोला, अरे यार, तुम एक दिन में इतना काम कैसे कर लेती हो? तुम्हें पता है, आज मुझे नाश्ता और लंच बाहर से करना पड़ा। सच में महिलाओं से बराबरी करना तो बहुत मुश्किल काम है। संगीता बोली, कोई बात नहीं, आपको भी तो पता चला ना कि सुबह सुबह हमारे लिए कितना काम हो जाता है। और हंसने लगती है। वैसे एक बात कहूँ, बहुत दिन बाद मुझे आज चाय पीने में जो मज़ा आया है वो मैं बता नहीं सकती। चलो, अच्छा है, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, ऑफिस में बहुत काम है। ये कहकर विकास ने फ़ोन रख दिया। दोनों पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ऐसे माहौल में ना पति को अपने सपने की उड़ान भरने से रुकना होगा, ना पत्नी को अपने घर परिवार के लिए अपने सपनों की कुर्बानी देनी होगी। और दोनों मिलकर अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे पाएंगे और बच्चे भी अपना काम करना स्वयं सीखेंगे। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।